सरपंच को घर से लाके तो करता क्या ये सरपंच? हाँ, मदन पंडित है ही नहीं भैया। मदन पंडित तो नाम ब्रांड है, ब्रांड है मदन पंडित का। मदन पंडित ब्रांड है। अरे आप दो पर्सनल क्यों नहीं जाओ यार? कल लड़ाओ क्यों? अबे धंधा करता है, साहब धंधा करता है खुद। ये अवैध आदमी है, अवैध फर्जी आदमी है, फर्जी दारू का धंधा करने वाला आदमी है, दारू का साला। बड़ी पंचायत में 8 नंबर वार्ड, 9 नंबर वार्ड, 10 नंबर वार्ड, 11 नंबर वार्ड और 7 नंबर वार्ड, ठीक है। इसमें अगर सरपंच साहब ने नाली छोड़ो कहीं यूं कचरा कहीं निकलवाया हो तो बता दे। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको सरपंच साहब ने ठगा नहीं है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। सुनो, ये कह रहे भारत सुधा काम नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री है, वो भले कितना भी जोर लगा दे, पूरे भारत का विकास वो एक साथ नहीं कर सकता, पॉसिबल नहीं है। मैं सेंक्शन करवाती हूँ और ये कह देते हैं गांव को विकास की जरूरत नहीं है। लेटर दे देते हैं। कभी कहता है क्या? हाँ, लेटर है ना इनके, मैं निकाल के आपको व्हाट्सएप कर दूंगी। अभी कहाँ निकालूंगी, लेकिन मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी। उसके बाद मैंने सोचा ये कभी कुछ काम होने नहीं देंगे। ये तो कहते हैं जेब में मेरे पास पैसे हैं, लेकिन मैं नहीं होने दूंगा काम। एमएलए साहब को मेरे कार्यकाल में 5 साल हो गए हैं, ठीक है। मेरे कार्यकाल में फूल सिंह जी मीणा को 5 साल हो गए हैं। 5 साल में क्या हुआ, उन्होंने मैंने किसी को फोन करके या रिकमेंड करके, मैं सरपंच हूँ, एमएलए हूँ, तो मैंने के विभाग से काम कराया, वो अलग बात है। विधायक मत से बड़ी पंचायत में एक भी काम नहीं हुआ है। एक भी काम? हाँ, एक भी काम। सुनो, 5 साल में 5 साल में एक काम इन्होंने स्कूल में दिया। अरे एक सेकंड, एक काम 3 सेट का स्कूल में उन्होंने दिया 6 लाख रुपए का, उसके आज भी 3 लाख रुपए नहीं आए। मेरे पंचायत के तो खाते में हमने काम भी तो पाई दी था। हाँ, बाकी जिला परिषद एनओसी कौन देगा? यूआईटी से लाएंगे, सरपंच साहब लिख के, सचिव साहब इनके लिख के भेजेंगे यूआईटी में, फिर एनओसी मिलेगी ना। या कि मैं जाऊंगा उड़ता उड़ता लेके आऊंगा एनओसी? नहीं, जो काम है एनओसी तो इनका काम है ना, तो ये जाके एनओसी लाते। मेरे वो 5 लाख रुपए लैप्स हुए थे और इन्होंने व्यक्तिगत नहीं, मतलब पार्टी की द्वेषता के कारण वहाँ पे मेरे ये वार्ड में काम नहीं करवाया। एमएलए मत से ये मेरे वार्ड पंच है, ठीक है, विपक्ष के वार्ड पंच है, ठीक है। एमएलए होता है पक्ष से, ठीक है। सुनो, ये बता रहे ना, इनका रवैया बता रहे ना, ठीक है। हाँ, क्लियर है। अगर काम के लिए पूछो तो रवैया बता रहे, ये क्या तरीका हुआ? नाली बनाता हूँ, रोड बनाता हूँ, गांव में कितने काम किए, बसें चलाई, तो जब मेरी बात आती है तो कहते घर से लाया। तो आदमी कौन का? मोदी जी घर से काम कर रहे हैं क्या? भजन लाल जी घर से काम कर रहे हैं क्या? अशोक गहलोत जी घर से काम कर रहे हैं क्या? अशोक गहलोत जी ने घर से काम किया क्या? मुझे बताओ। मुझे जब मेरी विकास की बात आती है, काम मैं घर से करूंगा क्या? नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं अलवेला राजस्थान। हमारा खास कार्यक्रम चुनावी चौपाल सच करे तैयार। आज ग्राम पंचायत बड़ी में हम लोग आए हैं और सरपंच साहब से उनके लेंगे 5 साल का हिसाब किताब। जनता पूछेगी सवाल और जनप्रतिनिधियों से होंगे सवाल जवाब। तो सबसे पहला सवाल जो है वो मदन पंडित जी के लिए। मदन पंडित जी बिल्कुल अपनी एक अलग ही ख्याति रखते हैं पूरे उदयपुर शहर में। उदयपुर का बेटा होने का खिताब प्राप्त है आपको। पहले तो ये बताओ कि वाकई बड़ी रहा बेटा बढ़िया कि नहीं बढ़िया? देखो, मेरा हिसाब में सबसे पहले आपके अलबेला जो राजस्थान न्यूज़ चैनल है उसको बता देना चाहता हूँ कि आपने बड़ी गांव की खबर लेने के लिए आप आए हो। खबर बोलते हैं इसे, क्योंकि हम क्या खबर है गांव की, क्या विकास हुआ नहीं या विनाश हुआ है, तो ये खबर आम जनता तक जानी चाहिए। इसलिए आपकी टीम को आपको बहुत बधाई और मेरे गाँव वालों को मैं साधुवाद देना चाहता हूँ कि आप यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं बताना चाहता हूँ मेरा हिसाब, मैंने क्या काम किया नहीं किया तो मैं तो क्या बता सकता नहीं हूँ। मैं पास हुआ फेल हुआ, जनता खड़ी है, ये जवाब देगी। अच्छा, हमारी बात सुनो, कटे तक बढ़िया लिखे हो? मैं तो बड़ा नहीं मैं काम, ये तो बताओ कटे तक बढ़िया लिखे हो? मेरी तो एजुकेशन 12वीं पास हूँ। मेरा 12वीं पास हो? हाँ। आप एग्जाम देने आवा जी, तो आपने तो मन में तो ध्यान देगा आप पास हुई रहा के फेल, पर आप मम्मी पापा ने घूमरा करो हाँ फुल पास है पास है, तो यूं आप तो जानो कि आपकी परफॉर्मेंस कही है, जनता हूँ तो पूछ लूंगा मैं। हाँ, मैं तो देखो, मैंने तो मेहनत की है यार, परिणाम तो आया नहीं, परिणाम तो 5 साल बाद आएगा। मैंने अभी रिजल्ट नहीं आया, मेरा तो हाल नहीं आया, रिजल्ट नहीं आया अभी तक, मेरा रिजल्ट बाकी है अभी तक। रिजल्ट बाकी है? हाँ। वाह यार। अरे गाँव मदन जी रे काम खुश हो गई?
मैं सबसे पहले तो आपका इस गांव में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ पूरे गांव की तरफ से। गांव में लोग खुश है कि नहीं है, ये तो इनके चाहने वाले सब लाके खड़े कर दिए इन्होंने। आप गांव में थोड़ा ग्राउंड करो। आप ही ज्यादा चाहो वाला। नहीं, आपने जनता से रूबरू करने के लिए कहा है तो मैं जनप्रतिनिधि होने के नाते आ गई हूँ। और आप गांव में थोड़ा घूमते हैं दिन में तो थोड़ा आपको भी पता चलता है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। आप बताओ नहीं, कहीं काम भिरो कि नहीं भियो? ये तो काम तो उन्होंने किए, ये गांव के प्रधान, ये प्रधानमंत्री है गांव के, सब कुछ इनके हाथ में, मेरे हाथ में है क्या? आप भी तो फाइनेंस मिनिस्टर है, आप भी तो मैंने जितने भी मैं ऊपर से सब कड़ी हमारी जुड़ी हुई है, लेकिन एक नीचे यहाँ आके थोड़ा मिस्टेक हो गया है कि यहाँ पे हमारे सरपंच साहब नहीं आए और इन्होंने बिल्कुल राजनीतिक व्यवस्था तो दिमाग में इतनी उठा ली कि गांव का विकास तो क्या हो, विनाश हो तो हो, इनको कोई लेना देना नहीं। यहाँ आके मैंने जितनी भी सेंक्शनें कराई, मेरे पास आज भी सब कुछ रिकॉर्ड है। मैंने जितनी भी पंचायत समिति से लिख के, मैंने जो भी अनुशंसा पे गांव के लोगों से, वार्ड पंचों से पूछ के जितना भी मेरे से हुआ मैंने लिख के दिया, लेकिन इन्होंने तो वो मेरे को काम का विकास कराना नहीं, हमारे गांव को विकास की जरूरत है ही नहीं। ये उन्होंने कह के यहाँ तक कि मेरे पास इनका लेटर तक है कि इन्होंने गाँव में काम रोकने के लिए वीडियो को लेटर दिया कि ये काम हमारे जरूरत नहीं करना। लेटर भी है? बिल्कुल है। कब काम रुका दो था? बताओ कौन से काम रुका, लेटर बताओ। वे कह रहा लेटर है। हाँ बताओ लेटर। पंचायत का लिखा हुआ लेटर, मैं तो अभी फोन में ढूंढ के आपको बताऊं। कसो लेटर है थोड़ा। पंचायत से लिखा हुआ है, इनके साइन है उनके ऊपर, और इन्होंने उसके लिए बोला है कि यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं है। अरे हमारी बात सुनो, काम किसने रोका है आपने? काम मैंने रोका है या किसने रोका है? जनता से पूछ लो, आप पूछो, जनता से पूछो आप। अरे जनता, हाँ, हर चीज कार्यालय के फैसले जनता थोड़ी ना जानती। देखो मैंने तो कोई काम मेरे हिसाब से रुका है नहीं, मैंने तो सब आज जनता का। अच्छा, द्वेषता का आरोप लगाया, उस पर क्या कहना चाहते हो? कौन सी देश था? कि राजनीतिक द्वेषता था, हाथ और पंजो, ये कमल का फूल है। नहीं, मेरे यहाँ चुनाव में सरपंच में चुनाव मैंने हाथ था ना फूल था, मैं तो गाँव वाले अलमारी का निशान था, अलमारी का मेरे, अलमारी का निशान था, अलमारी का निशान था मेरे। तिजोरी भरी की नहीं है? तिजोरी भरी मेरे, जनता जानती है। देखो इनके जब चुनाव लड़े थे तब क्या स्थिति थी और आज इनकी स्थिति क्या है? कहीं क्या स्थिति है? मेरी स्थिति क्या स्थिति? मेरी स्थिति रुको, अरे सबके पास आएंगे, सबको मौका मिलेगा। नहीं, मेरी स्थिति क्या स्थिति बताओ, कौन सी स्थिति बता चाह रहे हैं? मैं तबियत के बारे में पूछना चाह रहे हैं या पैसे के बारे में पूछा? आर्थिक स्थिति पूछो उनको, कौन सी स्थिति? अरे मैं बताइए। आर्थिक, देखो मेरे बैंक के, देखो आदमी को नेता बनता है, सुनना मेरी बात, कोई नेता बनता है या कोई आदमी उद्योग करता है तो क्या करता है, वो अपने सबसे पहले तो अपनी पत्नी के नाम पे खाते में पैसे डालता है। जमीनें खरीदता है, पत्नी के नाम से खरीदता है, फिर मम्मी के नाम से खरीदता है, फिर अपने पिताजी के नाम से खरीदता है, फिर अपने भाइयों के नाम से खरीदता है, फिर मामा के लड़कों के नाम खरीदता है, मासी के लड़के के नाम खरीदता है, ठीक है, दोस्तों के नाम खरीदता है, दोस्त होते हैं ना, दोस्तों की वाइफों के नाम पे खरीदता है। तो मेरे जितने दोस्त हैं, मेरे मामा के लड़के, मेरी भाभी हैं, मेरे भाई हैं, मेरे खानदान में जितने लोग हैं, एक भी जमीन मेरे नाम पे पंचायत के अंदर कोई जमीन खाते की जमीन हो, मैं पिताजी पिताजी की जमीन है, पेरेंटल है, मेरे पिताजी के, मैं चुनाव लड़ने के बाद पिताजी के नाम रजिस्ट्री कराई हो, मेरी माता जी के नाम में रजिस्ट्री कराई हो, मेरे भाइयों के नाम पे कराई हो, भाभीयों के नाम पे कराई हो, या बैंक में मेरे खाते में पैसे हो, आज तक मेरे बैंक में, मेरे खाते में पैसे हो कोई 10-15 से आगे, तो मैं राजनीति इसी पर लड़ूंगा, जीवन में राजनीति लड़ूंगा मैं। आज बात है? हाँ पक्की बात है। कंट्रोल बोलो। ठीक है। अरे मदन जी का काम खुश हो गई? पक्की बात है। जो इन सरपंच साहब ने किया है आज से 5 साल तक किसी ने भी नहीं किया है। जो काम सामने दिख रहा है, जनता को दिख रहा है ना। कई आज इन्हें पंचायत का मेंटेनेंस पूरा किया। उस टाइम पंचायत में कुछ नहीं था। गांव में आज 20 साल में ही शादी को हुए, उसके बाद भी नल की समझ नहीं आती। आज से 5 साल हो गए समस्या को लड़ते हुए। आज 5 साल बाद जब सरपंच साहब आए, टंकी पास हुई थी कभी भी? किसी भी सरपंच ने नहीं किया। इन सरपंच साहब ने उस टंकी को पास कराया हुआ। पास तो कब की हुई थी, पर अब पानी तो इनने चालू किया है ना। इसलिए हम इन सरपंच साहब के सहमत है कि इनकी कोई गलती नहीं है और इनके प्रति जो भी कार्रवाई हो रही है वो अब वो देख लो, सुन सकते हो आप। पंचायत से सब लोगों से सुनिए आपकी कार्रवाई है जो। ये तो कह रहा है कि साहब बना रहा खास हो यूं गांव वाला। नहीं, हम किसी की थाली का नहीं है। कोई हमारे घर पे कोई खुद किया उन्होंने, सरपंच साहब ने काम किया ना, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। नहीं भेज रहे, खुद हम सेल्फ डिपेंड है, हम खुद करते। हाँ भाई साहब, क्या कहना चाहते हैं आप? क्या कहना चाहते हैं? देखो, मैं तो किसी पार्टी या पॉलिटिक्स से नहीं हूँ। हाँ। मैं एक नॉर्मल बोलो कम। मैं एक आम आदमी हूँ। मैं किसी पार्टी से रिलेटिव नहीं हूँ, लेकिन मैंने मेरे मतलब जन्म के बाद में जितने भी सरपंच या प्रतिनिधि देखे हैं, इनके जितना काम किसी ने नहीं करवाया। 5 साल में इतना काम करवाया कि गिनाना भी मेरे लिए इम्पॉसिबल है। और मैंने बहुत सारे काम देखे जिसमें पॉलिटिक्स या विदेश से वो काम हो नहीं पाए थे। आज भी मैं देख रहा हूँ कि तलाई का काम अटका पड़ा है यहाँ पे। स्कूल के पास में एक महिला स्नानागार बनने वाला था, वो भी रुका पड़ा है।
और बेरुजी बाबूजी ये गए थे, ठीक है ना, बेरुजी बाबूजी अतिक्रमण हटाने गए थे, वहाँ भी कितनी लोगों ने इनका विरोध किया था। इस दिन ये काम करना चाहते हैं लेकिन इनको पॉजिटिव सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। काम करना चाहते हैं पर पॉजिटिव सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। ये तो लोग आप ऊपर उमदा पड़ गया है। अब JJM के तहत प्रधानमंत्री की योजना आई है, इन्होंने नल नहीं दिए हैं गांव में। सारे गांव में आप गांव की चौपाल कर रहे हो और गांव में प्रधानमंत्री का सपना था कि घर घर में लाइट और पानी पहुंचे, तो वो JJM के तहत हुआ है, इन्होंने पास नहीं कराए, वो पहले से हुआ और हर गांव में नल घर घर नल आ रहे हैं। ये इन्होंने कुछ भी ऐसा विशेष नहीं किया है। और ये तो आगे की योजना थी, प्रधानमंत्री जी की योजना थी और प्रधानमंत्री की योजना घर घर पहुंचे और इनका सौभाग्य है कि इनके कार्यकाल में ये चीज हुई है। और कचरे की गाड़ी जो है, कचरे की गाड़ी भी इन्होंने लगाई है। आप कचरे की गाड़ी पूरे उदयपुर में, पूरे राजस्थान में, ऑल इंडिया में कचरे की गाड़ी चल रही है, ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान चल रही है, अपने यहाँ पे भी चल रही है। लेकिन इन्होंने बिल्कुल इन्होंने इस गाँव में जो चल रही है उसमें इनका नाम लेता है, वो जो बोलता है कि सरपंच मदन पंडित, क्या ये अपनी जेब से पैसे दे रहे हैं उसको? अच्छा, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, सरपंच मदन पंडित। हाँ बिल्कुल, आप सुबह आना, सुन लेना उनको। मेरी बात सुनो। मुझे कुछ मतलब था मतलब टेम्पा में भी जाना होगा। हाँ मैं बता रहा हूँ ना आपको किस तरह। मैंने, मेरी बात सुनो, मैं जवाब, हर चीज का मेरे पास जवाब है, जवाब तो जनता देने के लिए तैयार है, जनता देख लो आप, ठीक है। दूसरी बात है कि JJM जल जीवन मिशन, उससे पहले जिला कलेक्टर आनंदीबेन ने करीब 3.5 करोड़ रुपए दिए, उसका काम मैंने करवाया। आप बताना चाहता हूँ, आज वो टंकी से ही पानी पी रहे हैं। JJM की योजना का अभी तक एक भी टंकी चालू नहीं है। आप बताओ, मैं अच्छा मेरे कार्यकाल में जो JJM की टंकी बनी उसके लिए मैंने राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार भाई डॉक्यूमेंट सूचना अधिकार से मांग ले। ये लोग, मैं बता रहा हूँ भाई, नोट करने का, मैं जो सूचना अधिकार में गलत हो जाए, मैं राजनीति के जीवन पर गांव छोड़ के चला जाऊंगा। तो बार-बार सुनो, हाँ नहीं बता रहा हूँ मैं अशोक गहलोत सरकार, मैंने 17 करोड़ की योजना अपने विपिन जी जैन थे उदयपुर के पूरे संभाग के, उस समय में 17 करोड़ की योजना बना के भेजी मैंने, और 14 करोड़ 65 लाख रुपए बड़ी पंचायत को मिले। कितने? 14 करोड़, जिसमें अशोक गहलोत सरकार ने 55% दिए। कितने दिए? JJM में अशोक गहलोत सरकार का एमओ था, राजस्थान सरकार का और केंद्र सरकार का एमओ था, उसमें 55% राशि गहलोत सरकार ने दी है भाई, रिकॉर्ड बता रहा हूँ मैं आपको, और 45% सरकार मोदी सरकार ने दी है। विधायक जी ने क्या दिया? सुनो ना, विधायक जी ने अभी कहता जो दिया, सुनो, उसके बाद में मेरी बात सुनो, और उसके अंदर मैंने काम करवाया, और जब तक मेरी सरकार थी, मेरे सरपंच कार्यकाल में 80% काम हुआ। कितना फास्ट काम हुआ, गली में गाँव पूछ लो। हाँ? विधायक साहब की देन है, विधायक साहब ने और लियो का कूड़ा और नौरा की महिला ने धरना दिया था जब सिटी पानी जा रहा था, तब ये टंकी की सैंक्शन के लिए हुई है, न कि सरपंच साहब की कोई देन है टंकी, विधायक साहब की देन है टंकी। सुनो, मेरी देन नहीं है, 17 करोड़ 65 लाख रुपए विधायक जी ने क्या दिया ये मैं बता रहा हूँ आपको। 17 करोड़ 65 लाख रुपए, 14 करोड़ 65 लाख रुपए किसी उदयपुर की पंचायत में आए हो और 60 टंकी बनी हो और फिल्टर प्लांट बनाया हो, तो मैं आपको इस्तीफा दे दूंगा। हाँ, इस्तीफा दे दूंगा, ठीक है। हाँ, हमारी एक बात है। अरे एक मेरा प्रश्न है, एक मिनट, एक मारो प्रश्न है। ये जिस तरह आप गाँव रे महीने आवा, ये एक थाने वो कुंड बनी हो, तलई बनी लगी, वही तलई में इतनी गंदगी है। आपको मैं बता रहा हूँ, आपको पेड़ कटवा के इन्होंने बेचे, हमारे शमशान के पेड़ कटवा के इन्होंने बेचे। बिल्कुल बिल्कुल कटवा, किससे पूछ के कटवा, सारे पेड़ कहाँ गए पेड़, क्यों कटवा? पेड़ बेच दिया। कौन से पेड़ काटे? नहीं, कौन से पेड़ काटे? मैंने आम के पेड़ काटे, मैं बोलती हूँ कि बड़ी का गांव से भला हुआ जो ये रुकवाया काम, उस बड़ी का इन लोगों ने रुकवाया, बाकी आज बड़ी का आपने जनता है, आपने बोला जनता है, मत बोलो। गलत बात है। 2 मिनट रुको आप। अरे लकड़ी कटे ले गया था, जवाब दो। ये दो, ये देंगे जवाब, देंगे मैं क्या दूं, तो गाँव वाले देंगे ना, मैं क्या दूं? माना मत इनका माण माता बेला किते एक लकड़ी नहीं बेची है, तो वहां पर मरा बालक तो माणा में ले जाए नोंदाया टिंड का बटा। नरेगा की औरतें पहले कर रखी है, सब एकट करके ये हो सकता है ये बोल रहे हैं कि ये सब नरेगा के लोग हैं
ठीक है ना, इनको पढ़ा के एक मिनट बोलना मत इनको। अरे मेरा तो आपसे सवाल है, ये आरोप लगा रहे हैं, इनका जवाब दो। टीन का कटे गया, देखो मेरा इनका सवाल इनका हाँ हमें कोई मरे मदन कटे मदन शमशान में तिनका बोल रहे, गरीब जाते अमीर तो कोई है नहीं, आदिवासी लोग तो आप ही जानी रहो। मतलब वहाँ से पेड़ कटा के शमशान में रखा है आपने? पेड़ कौन से काटे हैं? कोई आम के पेड़ काटे हो, कोई तो नीम के पेड़ काटे हो, कोई ये तो इमारती लकड़ी एक भी काटी हो। इनको कसम लेके पूछो महादेव जी की, एक भी इमारती लकड़ी काटी हो बबूल के अलावा? बबूल के पूछो इनको। झूठ बोलती नहीं हूँ, एक बच्ची की कसम खा के कह रही हूँ, कोई बड़े पेड़ नहीं काटा इन्होंने। जो पानी के अंदर जो बुलिया थे वो छोटे मोटे बुलिया कटा, और कटा तो सारे लोग ढूके वो घाम के ले गए कि मेरे हाथ में गलत बात है, झूठ नहीं बोला, झूठ नहीं। लाइट के तार थे वो काटे थे, हाँ भाई साहब, बोलो। कई गांव में हुए विकास कार्य संतुष्ट हो गया? क्या विकास हुआ हमें बताओ ना आप, क्या विकास हुआ हम बताओ। वार्ड 14 और 15 से बिलोंग करता हूँ, छोटा वाला है। अभी हम आए वार्ड में एक में, हमारे गांव में क्या काम किया सरमता में, आप पूछो इनको क्या काम किया, क्या काम कर रहे हैं इन भाई साहब? क्या ये बताओ तो। हवाला में 14 4 वार्ड है, 12, 13, 14, 15। 12, 13, 14, 15 में क्या कार्य हुए मदन जी, स्पष्ट करें। देखो मेरे जब सरकार थी दोनों हवाला में टंकी खड़ी कर दी, इनकी सरकार आते ही काम रुकवा दिया। काम अभी तक 2 टंकी खड़ी हुई है, पानी की 2 टंकी खड़ी हुई है। रही बात है पानी इन्होंने बचा दिया, काम रुकवा दिया, और ठीक है। और दूसरी बात है इनकी सरकार आते काम रोक दिया। और दूसरी बात ये कि मैंने गाँव के नाली बनाई छोटे वाला में, और मैंने बेवजू किया देवरे क्या बाउंड्री का काम किया है, बाउंड्री वाले का काम किया, बेवजू किया देवरे क्या पर बेवजू वाले किया। और गांव वालों को पूछ लो, ये तो आपने सामने चुनाव लड़ा है, तो सामने लड़ा। अरे सामने चुनाव लड़ा है, सवाल नहीं पूछेंगे क्या? इनको यूँ पूछो कितने लाख का काम करा है वार्ड 12 और 13, 14, 15 में, इनको पूछो लाख रुपए की बताओ आप। इन्होंने बोला 25 लाख मेरे जेब में पड़े, मेरे ऊपर तक मेरे वहाँ पे इतने पानी के लिए नहीं करूंगा मैंने मैं। कहा कि राजनीतिक द्वेषता मत करो। जेजेएम के तहत जो जयपुर से टीम आई थी, इन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की, यूं करके हाथ ऊपर किए। मैंने मेरे हस्बैंड को बुलाया, मैंने हस्बैंड को बुलाया और तुरंत मैं कलेक्टर साहब के पास गई। इनके खिलाफ मैंने डीएसपी साहब को ज्ञापन दिया, मेरे खिलाफ एसपी साहब ज्ञापन दिया, कलेक्टर साहब पास गए, तो मुझे तक भी नहीं किया। क्यों इन्होंने हाथ झूठी है इसलिए। अरे पर मैं तो यूं कहा कि आपने यूं क्यों करा? आपने यूं क्यों करा? कई बात हो गई आपके, तो जिलाध्यक्ष नहीं है, इनकी जिलाध्यक्ष महिला जिलाध्यक्ष इनकी, वो अपने कविता जोशी जी वो सामने आए थे, और प्रताप सिंह गुरनान आए थे सामने, उनको पूछ दो, इनको पूछो बड़ी का तो विकास कर दिया, पुरानी मूर्ति तैयार की, पुरानी मूर्ति जो होती है ना चबूतरा बना हुआ वो तैयार की है। बाकी वार्ड 12, 13, 14, 15 इनका शब्द है भाई। रुको, या तो आप बात कर लो, या तो बात कर लो आप इनका काम है डराना लोगों को, डराना। सवाल पूछना डराना नहीं है। आदमी है सरपंच, अच्छा सरपंच में गई, हाँ हटिया, अच्छा सरपंच में उल्टा मत हाथ उठावे, उल्टा मत जो हाथ उठाता ऐसा सरपंच होता है क्या? अच्छा एक सेकंड साला ना सरपंच जो ये काम का सही बता रहा हूँ, आप क्या बोल रहे हो? और तो क्या? अरे एक झूठ लड़ाई नहीं है, चुनावी चौपाल। इसने राम का मंदिर बंद कराया, इसने राम का मंदिर है ना, इसे काम बंद कराया, राम मंदिर का मंदिर इसमें बंद कराया काम। अरे तो सही पूछ रहे ना, एक सेकंड, ये सही पूछ रहे ना। 12, 13, 14, 15 एक सेकंड आप बड़ी पंचायत के थे। मैं वही कह रहा हूँ। एक सेकंड, आप एक में एक करके बात कर रहे हैं ना। इन भाई साहब का जो सवाल है वो सवाल का जवाब ले लूं मैं? एक सेकंड मदन जी, ओ मदन जी भाई साहब, 12, 13, 14 और 15 देखो मैंने
माने अड्डी ते गांव है खाली वड़ी रेला वैस गांव है कई जब अगर पूछो वे बारी बारी कई वे बारी बारी कई वे अरे तो बात कर रहा कौन लड़ाई रो ये तो बात है गली में अतरी अरे एक सेकंड मैं नहीं रोकायो काम क्योंकि 12, 13, 14, 15 वार्ड में क्या कार्य हुए आज चैनल के माध्यम से मैंने बताऊं वार्ड नंबर जो इनका हवाला है, हवाला में मैंने तो नाले बनवाई मैंने, उसके बाद में नालियाँ बनवाई इनको पूछो कितनी नाली बनवाई, इनको पूछो गाँव के अंदर पूरी नाली बनवाई गाँव के अंदर। फिर क्या सुनो, नल की योजना आई, नल की योजना पाइप डले नहीं टूट गई, मैं क्या करूँ, नल भी नल पड़े, मैंने 1 साल पहले नाली बनवाई, 1 साल बाद में नल की योजना आई, जेरे खुड्डी नाली पाइप डालने की नाली टूट गई, उसी में क्या करूँ। मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, इन्होंने मैंने टंकी बनवाई, इन्होंने बनवाई, मान लो इनके पैसे से बनवाई, टंकी बनवाई ना। अरे एक सेकंड सुनो, 1 मिनट, मनोहर जी ज्यादा आगे आ रहे, इनसे एक बार इनसे बात कर लो। सरपंच को घर से लाके तो करता क्या ये सरपंच? हाँ, मदन मंडी सही है नहीं भैया, मदन मंडी तो नाम ब्रांड है, ब्रांड मदन मंडी का, मदन मंडी ब्रांड है। अरे आप तो पर्सनल क्यों नहीं जाओ यार, कहाँ लड़ा हो क्यों? हम भी बड़ी के अंग के, हमारा 15 वार्ड है, 12, 13, 14, 15 मैं भी चुनाव तो मेरे सामने चुनाव लड़ा है आदमी, ये अवैध आदमी है, अवैध दारू की दुकान लगा रखी, इसने वहाँ पर अवैध शराब बेचता है, अवैध धंधा करता है, शराब का धंधा करता है, खुद ये अवैध आदमी है, अवैध फर्जी आदमी एकदम फर्जी है, दारू का धंधा करने वाला आदमी है, दारू का साला। अरे एक सेकंड, अरे एक सेकंड, अरे इसका जवाब, मेरी बात अरे सुनो, इसका जवाब, अगर किसी के कोई बिजनेस है इसका मतलब अवैध आदमी हो गया क्या वो? दबा दूंगा ना आपको, अरे मैं दबा दूंगा ना। एक सेकंड रुको सर, एक सेकंड, एक सेकंड अवैध आदमी हो एक सेकंड। मोह चुरा में आज मोह चुरा पे सुनो, आज सुनो मोह चुरा पे माता बहन पहले भाई साहब आप बताओ, ये आप पे आरोप लगाया कि आप अवैध शराब बेचते हो, उसमें कितनी सच्चाई? वो तो राजस्थान सरकार काम है, दुकान दे रखी, आबकारी विभाग ने मेरे को दुकान दे रखी, आबकारी विभाग ने सुनो, अरे मारो काम में जाओ। आबकारी विभाग जो नहीं है, एक पंचायत में एक दारू की दुकान देता है, आप दारू के दो, इसने इस आदमी ने हर जगह मोहल्ले मोहल्ले दारू के धंधे कर रखे हैं, दारू के धंधे कर रखे हैं, अवैध धंधे। मोह चौराहे पे नहीं जा सकते, मोह चौराहे पे अपन मोह चौराहे पे धंधा काम है। माइक छोड़ो, मेरे को अलॉटमेंट दे रखी दुकान। एक सेकंड, हाँ भुवनेश जी ये दारू की दुकान चला रहा है, ये वो कर रहा है, अवैध दुकान चला रहा है, अवैध ऊपर तक सब मिले हुए हैं, सरकार इसकी है, सब मिले हुए अधिकारी। मोह चौराहे, मेरी बात सुनो, मैं बता रहा हूँ, मैं बता, मेरी बात सुनो, मोह चौराहे में आबकारी विभाग ने, आप बोल रहा हूँ, आपको हाँ बोल रहा हूँ, आबकारी विभाग ने, मैं हाँ बोल रहा हूँ, ठीक है ना, कुछ नहीं किया इन्होंने, जेबे भरी है, मैं कह रहा हूँ, लड़ा इसको दबाना। हाँ, ये नार सिंह जी राजपूत है, बिल्कुल हवाला में रहते हैं, सामने चुनाव लड़े। ग्राम पंचायत बड़ी में आपका विभाग एक दारू का ठेका देता है, सुनना, एक दारू का ठेका देता है, मोह चौराहे पे दारू का ठेका है, मोह चौराहे पे दारू के ठेके लाइसेंस लेने का है। आप चले जाओ वहाँ पर, आप बताओ ब्रांच का कुछ सिस्टम होता है, ब्रांच होती है, पता नहीं होता है ठेका सिस्टम में, गोदाम होता है, गोदाम रखने के लिए होता है ना ठेका सिस्टम में। अरे दारू वो क्या, गोदाम पर दारू नहीं होगी, जदी कटो होगी दुकान वो तो लाइन आते तो बेची, जदी कटे बेची। सरकार को राजस्व मिल रहा है, वो सरकार सबको पता है, ऊपर से नीचे तक सबको दुकान में पता है, ऊपर से पता है। अरे जो मामला में, मुद्दा नहीं भटकावे, चलो मेरी बात, ठेकर अरे पंचायत एक सेकंड, अरे मेरा तो एक सवाल है, अरे मारो एक सवाल है, मारो एक सवाल है कि अगर आप सरपंच थे, ये अवैध दारू बेच रहे थे, तो आपने क्यों कार्रवाई नहीं करी? मैंने कार्रवाई की, पूरा डिपार्टमेंट मिला हुआ है, आपका डिपार्टमेंट मिला हुआ पूरा। आपको बताओ, सुनो, एक मिनट सुनना, गाँव वालों, आप सब देख लो, गाँव वालों अपना घुमा के देख लो। एक गोदाम होती है, किराने की गोदाम होती है, एक होती है शोरूम। आप मोह चौराहे में माता बहने कभी गए होंगे तो दुकान देखी, दारू की दुकान देखी आपने? मोह चौराहे से आगे जाते सुरेला में एक दारू दुकान देखी नहीं की, वहाँ गोदाम में दुकान है, अच्छा हाँ, आप बताओ क्या यहाँ पर जो बात होती, जो मुद्दे की बात करोगे यार, 5 सालों में कोई विकास कार्य हुआ क्या बड़ी में? विकास करके हमारे गलिये में पाइप लाइन नाली वो लीकेज हो रही है, हमारे सारे संत हो रहा है देवर में, उधर पाइप लाइन बनी थी, हमारे उधर रोड बनी है, पानी आ नहीं रहा है,
पानी आ रहा है वो लाइन डाली थे नाइल डाली तो उसको सही कराओ ना आप रोडे तो हमारे पानी के अंदर संद आ रहा है पानी घर के अंदर हाँ बोलेंगे अरे आप उप सरपंच हो गए, आप उप सरपंच हो गए। आम नागरिक हूँ मैं, आम नागरिक हूँ, ठीक है ना, आम नागरिक हूँ मैं, आम नागरिक हूँ यहाँ का। हाँ चलो आम नागरिक एक बार एक उदाहरण में आई जाओ, फटाफट बोलो अब आप। चलो अब एक बार इन आम नागरिक को सुनना, ठीक है, एक बार। हाँ बताओ। ये नल की बात कर रहे हैं तो 80% नल का काम यहाँ हो गया है। बड़ी पंचायत में 80% पानी जो है नल से आ रहा है। और नालियों की बात कर रहे हैं तो वो भी करीब 80% नालियाँ ढकी हुई और साफ सुथरी है। अब मैं जब भी आता हूँ यहाँ पे तो इन 5 सालों में मैंने बहुत सारा डेवलपमेंट देखा है। स्टार्टिंग यहाँ से कर लेते हैं, ठीक है, कलाई है यहाँ पे, और आगे आते हैं तो हमारी जो पंचायत, ग्राम पंचायत जो है ना, ये देख लो मिनी सचिवालय है, इसमें सब काम एक साथ हो रहा है। सामने आपके ये है चबूतरा, जो मतलब मेरे लोगों ने, मेरे माँ बाप ने, मेरे दादाजी ने, किसी ने भी बड़ी पंचायत में 8 नंबर वार्ड, 9 नंबर वार्ड, 10 नंबर वार्ड, 11 नंबर वार्ड और 7 नंबर वार्ड, ठीक है। इसमें अगर सरपंच साहब ने नाली छोड़ो कहीं यूं कचरा कहीं निकलवाया हो तो बता दे। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको सरपंच साहब ने ठगा नहीं है। बता रहे अरे 11, 12, 13, 14, 15 तक चलो ना आप। खाली 2 वार्ड में काम कराने से काम हो गया क्या? मेरी बात सुनो, जो बोलूंगा सच बोलूंगा। माइक में पकड़ लूं, मैं 24-25 साल की मेरी एज है। आज गांव में मैंने अंबरलाल जी से गम्मेती सरपंच साहब को देखा, शोभनलाल जी को देखा, कोई सब 5 साल हो गए, कोई विकास नहीं हुआ, किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ। और आज गांव में शमशान का काम हुआ, लकड़ी रखने की व्यवस्था है। अभी घर घर रोज सुबह 8 बजे 10 बजे कचरे की गाड़ी आ रही है, कचरा डालो। मेरी बात सुनो 2 मिनट, कचरे की गाड़ी आ रही है बराबर सुनो बराबर कचरा डाल रहे हैं। औरतें पहले परेशान थी, कचरा फैला हुआ था। कचरा आप कह रहे हो सब काम हो रहा है, मैं मान रहा हूँ, बहुत सारा काम हुआ है। अरे मैं मान रहा हूँ काम हुआ। अरे एक मिनट, बहुत सारा काम, एक मिनट। अगर अरे मेरा पिछले सरपंच की इन सरपंच से अगर तुलना करेंगे तो एक बाल बराबरी नहीं कर सकते। मेरा एक सवाल है आपसे। हाँ बोलो। मेरा एक सवाल है, एक सेकंड। अगर आप कह रहे हो काम, एक सेकंड, अगर आप कह रहे हो काम हुआ है, ठीक है, मान लिया। एक बार ताली बजाओ इनके लिए, ठीक है। अरे एक सेकंड, तो फिर ये जो कह रहे हैं 12, 13, 14, 15, मेरी बात सुनो, फिर वहाँ पर क्यों काम नहीं हुआ? मेरी बात सुनो। आज देश का प्रधानमंत्री, सुनो, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। सुनो, ये कह रहे 12-14 काम नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री है, वो भले कितना भी जोर लगा दे, पूरे भारत का विकास वो एक साथ नहीं कर सकता। पंचायत में पॉसिबल नहीं है। पंचायत में 15 वार्ड ही है। शुरू से क्यों नहीं है इनके मेरी बात सुनो, क्यों नहीं अकेले क्यों कर रहे हैं? आज 2 पार्टी होती है, कांग्रेस और बीजेपी। कांग्रेस बीजेपी होती है, तो कांग्रेस कितना भी अच्छा करेगी, बीजेपी उसकी एंट्रीज रहेगी क्योंकि वो विरोध का दल है। चलो ठीक है, ठीक। बहुत सारा विकास हुआ है, बहुत हुआ। वो तो क्या हाँ, विकास हुआ सरपंच साहब? विकास हुआ कि नहीं हुआ? वार्ड नंबर 4 में रोडे ऐसी ही पड़ी है, रोडे नहीं बनी, रोडे आप रेडे विकास भी हो? આપણે અતિક્રમણ ખૂબ વીરો વટીને ભેરુજી મંગરી પે अतिक्रमण के सामने अबे रुक बेरूजी मंदिर पे अतिक्रमण हो? अबे रुक, मतलब कई धमकी ले रहे आप? ने हुणो मारी बात जो अडानी के रू पाचो देरा पाचू कोण देख रे हणा के रू पाचे कोण देख रे हणा के रू हुणो मारी बात। अपने जो शमशान जो ढांडा नाकवारो जो शमशान है, ठीक है, वन पे ढांडा नाकवारो काम वेग नहीं वे ढांडा नाके ना के अणावंडी बाउंड्री करीन निजी फायदो देवा वाते वने सीसी करीन रात तू रात वने माताजी बेवाइन और वने जंडो शमशान में माताजी बड़े वंडे माताजी बेटाइन वंडे रस्तो दे दी दो, ठीक है। और आज मां ढांडा वटे नाकी नहीं सकी ना, झंडा भी गांव है हो, सबरे घर में ढांडा मर जावे 5-5 हजार रुपया नगर पालिका ने देना पड़े और पचे वो गाय हटे वटू यो क्यों? ये तो गलत। और कचरो नाकी रहा, कचरो कटे नाकी रहा। शमशान के वहाँ माताजी क्यों बिठाया आपने? शमशान नहीं था वहाँ पर, क्या है कि ये इसको बुला लो इस महिला को बुला लो एक बार, मैं बाद में बोलूं। अरे इसको बुला लो आप बोले लो इसको। अरे हाँ बोला था, अरे बोला लो इसको यार, बोला लो इसको। अरे था, हाँ ये भी जनप्रतिनिधि है। मैं ये तो इसको बोला
इनका भी सम्मान होना बीच चाहिए। में इनका आप आरोप मना करोगे? मुझे सुबह से आपका आरोप है, ये आरोप लगाएंगे ना, आरोप लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे पहले अरे बताओ। आप लोग आरोप तरीके से लगाए ना। मैं भी इनका लगा रही हूँ। वो यही पूछ रहे हैं। मुझे कुर्सी नहीं आइए, मिली, सुबह 6 बात बजे करो, से इसको लगा- बात करो सुबह ना। 11 बजे से लगा। मैं पंचायत में पहली बार गई, मैं सुबह 11 बजे से लगा के और सुबह शाम को 6 बजे तक मुझे इन्होंने खड़ा रखा, मुझे कुर्सी नहीं दी इन्होंने। अब मुझे बताओ कि शमशान के अंदर माताजी बिठाने का आरोप लगाया, उस पर क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है कि मैंने, मेरे पास सुनो, एक जमीन थी, गांव वाले सभी खड़े हैं, जहाँ पशु डालते थे, शमशान नहीं था, पशु डालते थे, और पास में आबादी बसी हुई है, आदिवासियों का मकान बने हुए हैं ऊपरी हवाला रोड पे, आप वाइट गुलाबी वहाँ जाके कर सकते हैं। वो जमीन क्या डालते थे, फिर क्या हुआ कि एक आदमी, एक अपने फार्म हाउस वाला व्यक्ति ने, उस फार्म हाउस व्यक्ति ने 3 दरवाजे खोले हैं। कितने? एक सेकंड मैडम, बोल रहा तो 2 मिनट ढूंढो। सॉरी, हाँ, स्कूल के बाहर में, सॉरी क्या बोलते हैं, उस जमीन के जो फार्म हाउस है आदमी के, बॉम्बे के आदमी थे, उन्होंने क्या किया, वहाँ पर फाटक लगा के रास्ते खोल दिए, जगह डालते थे। तो मैंने वो जो फाटके थी, फाटके जो जमीन वो पशु डालने की थी, उस फाटकों को मैंने ईंटों से बंद कर दिया, और वहाँ बाउंड्री करके और जमीन मैंने गवर्नमेंट के कब्जे में की है। वो गवर्नमेंट अभी वो जमीन मैं काम में तो ले रहा हूँ, सरकार के अंदर बोर्ड लगा दिया कि ये जमीन तो आरक्षित है बाल शमशान के लिए, और बोर्ड लगा रखा मैंने। अच्छा, आपने बोर्ड लगा रखा? हाँ, बोर्ड लगा, बता दूं आपको मैं, ये जमीन आरक्षित है बाल शमशान के लिए, लेकिन बोर्ड लगा रखा आज में डाल रखे हैं, ठीक है? डालते हैं ना जानवर, उसको मना कर रखा है इन्होंने, वहाँ जाके जानवर नहीं डालेंगे। पास में नाकदा डंडा बच्चा ने स्कूल छोड़ो जावा सर तो बटे वासे पूरा गांव वासे जावा दो गांव में रेरो बटे डंडा लेते अच्छा, गाँव आगे पूरा नाके तो नहीं फर्क पड़ेगा। चलो, अब एक मेरा निवेदन है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि थोड़ी चीजें पर्सनल हो रही है। आपसे निवेदन है कि अपन गांव के विकास की और गांव में जो विनाश हुआ उसकी बात करने आए हैं, ठीक है? अब मैं पशु नाचते तो वो पहले क्या है, पशु का हंगरा नंगरा करते अरे पर 5,000 रुपए लाग रहे नहीं अबे, तुम्हारे गंदगी ले रहा है। कब्जे में किया था। कोई गरीब है तो कहाँ डालेगा, और वो बच्चों का शमशान भी है, वो बच्चों का हाथ बच्चे कहीं मर जाते कहाँ दफनाएंगे? अच्छा, 5,000 रुपए लग रहे हैं, उसको लेकर क्या आपने प्रबंध करा? 5,000 रुपया देता करता भी मैंने पशु डालने की व्यवस्था कर दी है। हमारा जो पशु डालने वाला कर्मी क्या है, करी व्यवस्था बताओ? हवाला रोड पे कर रखी मैंने। हवाला रोड पे कोई व्यवस्था है क्या? 5,000 रुपए क्यों लेते हैं वो? कोई व्यवस्था नहीं है, ये छोटी बात है। गाँव वाले पूछो अब यार, कचरा कहाँ डालते हैं? कचरा कहाँ डालते हैं? कचरा कहाँ डालते हैं? गाड़ी ले जाके कचरा कहाँ डालते हैं? अरे भैया एक मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है, आपसे भी रिक्वेस्ट है, प्लीज ये पर्सनली किसी पे अरे डेकोरम बनाए था, बड़ी इज्जत का सवाल है, भाषा की मर्यादा रखें। ये आपकी बड़ी इज्जत का सवाल है। जनता को पूछो फर्जी कौन है, किसने जेबें भरी है, किसने प्लॉट लिए, इनको पंचायत पूछो। में इनके लोग कचरा पोछा करने वाले हो, इनके लोग। आप हॉस्पिटल में जाओगे तो इनके लोग, आप बैंक में जाओगे तो इनके लोग, इनके परिवार के लोग ही काम अरे कर रहे हैं। बैंक में सरकारी नौकरी लगी नहीं, है, कचरा निकालने वाले सब इनके लोग, मैं देखो सरकारी रोटियां नौकरी बनाने वाली आंगनवाड़ियों में इनके लोग। अरे सब जगह आना रही लोग है कहीं, आप नहीं लगे ओनर है, आप नहीं लगे ओनर, हम इसके कुछ नहीं लगते, हम तो ग्राम के रहने वाले। गाँव के रहने वाले हो। हाँ, सब जगह आना रही लोग है कहीं? नहीं है, सब जगह कोई लोग नहीं है इनके। आना रहा नहीं है। हाँ, मैं बड़ा वाले से हूँ, हमारे 1 रुपये का भी काम नहीं हुआ है। जो मेरे बड़े भैया ने बोला है 100% सही। आप कल टाइम मिले तो आप गांव जाके बार पता लगा सकते हो आप। ये तो कह रहे 1 रुपये का काम नहीं हुआ। इनका सगा भाई मैं सामने सुना विजय सिंह देवड़ा, हाँ मेरे सामने भी चुनाव हारेगा नहीं कौन? ये क्या बात हुई? अच्छा, आप क्या लगते हो इनके? आप क्या लगते हो? एक मिनट, इनको कसम देके पूछो, इनके बोरसन माता की कसम दो, बोरसन माता का काम किसने कराया? बोरसन माता का काम किसने कराया? किसने कराया? खाओ कसम खाओ, अब बोलो, सब लड़कों को बुला दे, सब लड़कों को बुला दे। बोरसन माता कसम खा, मेरी बात सुनो, बोरसन माता कसम जहाँ आपको जितने वोट मिले ना वही काम कराया मदन जी। बोरसन माता किसी वार्ड में आपने काम नहीं कराया। बोरसन माता मैं नहीं मानता हूँ, नहीं मानता, बोरसन माता नहीं ठीक मानता। है? हमारे गांव में आके पता कर लो, आपको मालूम हो जाएगा। इनके काका लड़े तो गांव में विकास नहीं करना, इनके ये खुद लड़े गांव में विकास नहीं करना। क्यों? संजू दीदी रुको, सब जना खराब की दो काम, सब जना आपने क्या काम किया? भाषा की मर्यादा रखें, आपको भी कह रहा हूं, भाषा की मर्यादा रखें। 5 साल में
मैडम आप महिला हो। आप ठीक है, क्या- आप आपने महिला क्या हो। करा? मैं इनको बता पूछो, आपने हाँ, क्या करा? मैं बताती हूँ मैंने क्या करा। इन्होंने क्या करा? अच्छा 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 मैं बताती हूँ थोड़ा 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 एक सेकंड थोड़ा थोड़ा सा हटी थोड़ा हमारा अधिकार नहीं है हमारा अधिकार- सुनो मेरी बात सुनो, एक बात बोलूंगा मैं। अरे एक सेकंड अन्ना पहला वडी किसका एक सेकंड थोड़ा सा हटी बाबू जी हटी अरे थोड़ा सा हटिए भैया एक सेकंड संजू जी अबे लोग आपको पूछ रहे हैं कि आप कहीं की दो ये बताओ मैं बताती हूँ। मैं गांव का प्रधानमंत्री ये ठीक है। कार्यकारी एजेंसी कौन है? अरे एक सेकंड हिसाब तो ले दो हाँ हिसाब हजाम कार्यकारी एजेंसी कौन है? पंचायत। मैं सेंक्शन करवाती हूँ और ये कह देते हैं गांव को विकास की जरूरत नहीं है। लेटर दे ऐसा देते कोई हैं। कभी कहता है क्या हाँ लेटर है ना इनके, मैं निकाल के आपको तो व्हाट्सएप बताओ। कर दूंगी। अभी कहाँ निकालूंगी लेकिन मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी। उसके बाद मैंने सोचा ये कभी कुछ काम होने नहीं देंगे। ये तो कहते हैं जेब में मेरे पास पैसे हैं लेकिन मैं नहीं होने दूंगा काम। नहीं होने दे मैं क्या करूँ? क्योंकि इनके खाते में आएंगे ना पैसे तो मैं आगे से सेंक्शन करवा सकती हूँ। काम करवाने का अधिकार मेरा नहीं है, सरपंच का है, मेरा नहीं है। इन्होंने पैसों का सरकारी पैसों का दुरुपयोग ही किया है। गांव के महादेव जी का मंदिर है हमारा, महादेव मंदिर के अंदर कोई शौचालय बनाता है? शौचालय बनाता है? रास्ते में जाते हुए लोग रुकते हैं, शौचालय देखते हैं और फिर अंदर जाते हैं। फिर मैंने 2-3 बार मैंने देखा है, फिर देख के फिर कहते हैं यार ये तो चालू नहीं है। तो दुरुपयोग किया ही क्यों? आपने बनाया क्यों? पुजारी लोग चालू होने नहीं देते उसको, क्यों करेंगे वो चालू? महादेव जी के मंदिर के अंदर बना दिया इन्होंने। अच्छा मेरा तो एक सवाल है। अब एक सवाल आरोप प्रत्यारोप बहुत हुए। अब एक मुख्य सवाल कि भाई आपके जो विधायक है क्षेत्रीय विधायक है यहाँ 12 साल से वही विधायक है। 12 साल में उन्होंने बड़ी ग्राम के लिए क्या कुछ करा? एक एक करके जवाब देंगे। सबसे पहले भुवनेश जी उनके खास आदमी आगे आ जाए। अरे आप यार थाने तो डीपीपी बनाने फोटो लाग रहे हो यार। ऐसा है, विधायक साहब को जब जो काम कहा वो करवाया। जैसे उपली बड़ी रोड जो बहुत 15 साल से लोग आटे गिरते थे अरे एक ने तो बोलवा दो पर्सनल आटे गिरते थे। तो विधायक साहब से 3-4 बार जाके पीडब्ल्यूडी से लड़े झगड़ा करके रोड सेंक्शन करवाई। उसके बाद सजनगढ़ गेट से आपको भी ध्यान है, सजनगढ़ वन विभाग से लड़े झगड़ा करके वन विभाग से अनापति पत्र लेके आए, हम लोग लेके आए। ये ग्राम पंचायत बड़ी में आता है, ये भी हवाला ग्राम भी ग्राम पंचायत बड़ी में आता है। उसके बाद ये पुल किसी ने सोचा नहीं होगा। 4 महीने रोड बंद रहता था बंजरा हिल के पास, वो विधायक साहब की अनुशंसा पे बना। रोड लाइटें सब तरफ देख लो, रोड लाइटें लगी विधायक साहब की अनुशंसा पे। और ये अभी रास्ते में जो बना है अभी छोटे हवाला की तरफ जो टूटा हुआ जो रोड है, रोज गिरते थे। यही अर्पित के लोग फोन करके मुझे बोलते थे ये नहीं। अब ये भी उन्होंने हाँ अब बताओ जो ये काम हुआ विधायक जी ने जो कार्य कराया क्या ये वाकई में धरातल पर सही है? आप मुझे मैं सवाल पूछेगा मैं जवाब दूंगा। बीच में इनको बोला लो, जनता तो को गुमराह हो रही है। आप मैं एक जगह में सवाल है। अरे हाँ तो बोलो बीच अब में बोलेंगे फिर आप प्रोग्राम कैसे कर दो? क्या ये तो बोल दो उनको। अरे आप बोलो नहीं यार। देखो मेरे एमएलए साहब को मेरे कार्यकाल में 5 साल हो गए हैं, ठीक है। मेरे कार्यकाल में फूल सिंह जी मीणा को 5 साल हो गए हैं। 5 साल में क्या हुआ? उन्होंने मैंने किसी को फोन करके या रिकमेंड करके मैं सरपंच हूँ एमएलए हूँ तो मैंने के विभाग से काम कराया, वो अलग बात है। विधायक मत से बड़ी पंचायत में एक भी काम नहीं हुआ है। एक भी काम हाँ, एक भी काम सुनो 5 साल में 5 साल में एक काम इन्होंने स्कूल में दिया। अरे एक सेकंड एक काम 3 सेट का स्कूल में उन्होंने दिया 6 लाख रुपए का। उसके आज भी 3 लाख रुपए नहीं आए। उसके लिए मेरे पंचायत के तो खाते में हमने काम भी तो पाई दी था। हाँ पैसे बाकी जिला परिषद में। तो क्यों? उसके अलावा ग्राम पंचायत बड़ी में उन्होंने एक अपने टीबी हॉस्पिटल में एक विश्रांति गृह बनाया जहाँ RNT कॉलेज मेडिकल कॉलेज जो है माला भोपाल में, वो करोड़ों रुपए MB हॉस्पिटल को देता है, इसको देता है इस टीबी हॉस्पिटल को। वहाँ पर इनके कार्यकर्ता ने बोला कि यार एमएलए साहब बदनामी हो रही है, तो आपने गाँव में काम नहीं किया, 5 साल में 1 रुपये काम नहीं दिया। तो इन्होंने क्या कार्यकर्ता ने क्या बोला कि सरपंच अपना नहीं है, इसलिए अपने कहा खाना पूर्ति करने के लिए 15 लाख रुपये उन्होंने 14 लाख रुपये टीबी हॉस्पिटल में दे दिए। वहाँ इन्होंने भवन बनाया। क्लियर बात है। इसके अलावा फूल सिंह जी मीणा ने एक भी काम किया हो? अर्पित कॉलोनी हमारे जो लोग अर्पित कॉलोनी आए हुए हैं वहां पर उन्होंने 6 लाख रुपए सेंक्शन दी। इन्होंने दबाव डाला अपन क्या एमएलए साहब का काम लेते हैं। मैंने इनको क्या देखो अर्पित कॉलोनी जो एग्रीकल्चर है जो आप लोग जो आपके जाने एमएलए साहब सेंक्शन कर दी। अब हमारा काम नहीं, सेंक्शन में क्या जिला परिषद पे नकल लगती है, जो भी काम होता है नकल लगती है। आबादी है, चन्नोट है, तो फिर उसके आधार पर काम होता है। तो वहाँ पर नकल इन्होंने आबादी की भेजी और उसके खाते भेजी तो काम कैंसिल हो गया। आप भाई रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। हमारे
जो बता रहे हैं ना, ये नार सिंह जी ठेकेदार साहब दारू के, ये बता रहे थे वहां पर क्या हुआ कि नार सिंह जी के समुद्र भवन का था, गांव वालों ने तो यूएटी की जमीन पे समुद्र भवन बना रखी है। तो वहां पर क्या एक समुद्र भवन उन्होंने सेंक्शन किया 6 लाख रुपए का। तो वहां पर यूएटी से पट्टा मांगा जिला परिषद ने, एमएलए साहब से आपके 6 लाख रुपए लेटर पंचायत एजेंसी मैडम के, हमारी एजेंसी हमारी होती है, हमारे पास में लेटर आया कि आप पट्टा भेजो। तो पट्टे में हमने कहा यूएटी के नाम पे, यूएटी में हमें पट्टा देती नहीं है, एनओसी देती नहीं है, तो दोनों काम सेम वो नहीं हुए। उसके बाद में एक भी काम एमएलए साहब ने नाली रोड यहाँ पर गांव में पंचायत में लाइटें उनके पैसे से एमएलए मत से विधायक मत से एक भी काम किया बताया हो। मैं तो जब मैं वहाँ गया मैंने मोदी साहब से मैं भी तो 15 जैसे लाए नहीं, कह रहे मैंने रोड बनवाई, रोड बनी है ना उल्लड़ी वाली, और नाबार्ड से बनी है, नाबार्ड से कागज निकला कर आप खुद निकला देना, और ये बनी उल्लड़ी से बनी है। और हमारा बड़ी उदयपुर टूरिज्म सेंटर है, यहाँ पर रोडें भी बनेगी, लाइटें भी लगेगी। गांव की गलियों में क्या काम करा फूल सिंह जी ने, क्या नाली बनवाई है, क्या रोड बनवाई है, उसकी बात करो। ये तो बड़ी टूरिज्म सेंटर है, उदयपुर का एशिया का सबसे टूरिज्म सेंटर है, बाहुबली हिल है यहाँ पर बड़ी में, और सेंटर का गांव है, यहाँ पर तो 50 काम रोड नालों की बात करो आप। और तुम यहाँ का जयकांत सीख रहे हो? मैं जयकांत सीख रहा हूँ यहाँ पे, पब्लिक जानती है, ठीक है। आप बताओ, तो बताओ। हाँ, एक सेकंड। आप कह रहे हैं कि विधायक साहब ने कुछ नहीं दिया। मैं मेरे वार्ड में 5 लाख रुपए विधायक साहब से स्वीकृत करा के लाया कि साहब मेरे ये वार्ड नंबर 6 में 5 लाख रुपए सीसी के लिए दो। विधायक साहब ने 5 लाख रुपए स्वीकृत कराए। सरपंच साहब को मैंने बोला सरपंच साहब यार रोड बनी दो, तो सरपंच साहब गए क्यों, अरे यार यूआईटी एनओसी है ही नहीं, मुकटम लो, वो एनओसी लेने मैं जाऊंगा, एनओसी कौन लाएगा? एनओसी लेने कौन जाएगा? आपकी सरकार है, सचिव सुनो, के देगा तो एनओसी होगी ना, मैं जाऊंगा क्या एनओसी लेने? मतलब आप ऐसी द्वेषता क्यों कर रहे हो? फूल सिंह सुनो ना, एनओसी कौन देगा? एनओसी कौन देगा? एनओसी कौन देगा? ये बोले तब मैं नहीं बोला ना। एनओसी कौन देगा? यूआईटी से लाएंगे, सरपंच साहब लिख के, सचिव साहब इनके लिख के भेजेंगे यूआईटी में, फिर एनओसी मिलेगी ना, या कि मैं जाऊंगा उड़ता उड़ता लेके आऊंगा एनओसी? नहीं, जो काम है एनओसी तो इनका काम है ना, तो ये जाके एनओसी लाते। मेरे वो 5 लाख रुपए लैप्स हुए थे, और इन्होंने व्यक्तिगत नहीं, मतलब पार्टी की द्वेषता के कारण वहाँ पे मेरे ये वार्ड में काम नहीं करवाया। 5 लाख रुपए मैं प्रधान जी से लाया था, वो काम मैंने करवाया, इनको बोला वो काम करवाया, उसके बाद वो काम इन्होंने नहीं करवाया। अब जवाब ले लो इनके जवाब दूंगा। हाँ, इनका आपने क्या बोला? एक सेकंड, आपने क्या बोला? जारी किया और फिर मेरे काम नहीं होने दिए, और काम भी इसके आगे आप श्रीमान विकास अधिकारी महोदय जी, पंचायत समिति बड़गांव उदयपुर राजस्थान, पंचायत समिति बड़गांव द्वारा ग्राम पंचायत बड़ी में दी गई स्वीकृतियों के संबंध में उपरोक्त विषय में निवेदन है कि विगत दिनों में ग्राम पंचायत बड़ी के सोशल मीडिया साइट पर पंचायत समिति सदस्य द्वारा विभिन्न स्वीकृतियों की जानकारी दी गई है। उस संबंध में हमारा निवेदन है कि ग्राम पंचायत बड़ी में विभिन्न राजस्व ग्रामों के जन स्वास्थ्य अभिनियंत्रिका विभाग द्वारा पेयजल योजना संचालित है। वो कई बहुत सारे काम थे, कार्य प्रगतिरत है। इन योजनाओं के माध्यम से ग्रामीणों को पीने का पानी उपलब्ध हो रहा है तथा पेयजल किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। फिर भी पंचायत समिति द्वारा विभिन्न पनघटों की स्वीकृति की जानकारी सामने आई है। इस संबंध में हमारा निवेदन है कि जिन जिन स्थानों पर पनघटों की स्वीकृति की गई है उन स्थानों पर पेयजल की समुचित व्यवस्था है। पूर्व में भी पंचायत समिति द्वारा बिना ग्राम पंचायत की सहमति से विभिन्न जगहों पर पनघट की स्थापना कार्य करवाया गया। एक काम नहीं करने दिया। वर्तमान में ग्राम पंचायत बड़ी में निजी आय के कोई संसाधन उपलब्ध नहीं है। इस पनघट योजना से बिजली बिल व मेंटेनेंस राशि की भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। इसके बाद पंचायत समिति द्वारा ग्राम पंचायत की बिना सहमति से पनघट स्थापना का कार्य कराया जाना न्यायोचित नहीं है। इस संबंध में हमारा निवेदन है कि उक्त स्वीकृति को जनहित में निरस्त करा। अब ये निरस्त करा। इसके साथ बहुत सारे काम थे, इसके साथ बहुत सारे काम थे, सारे निरस्त हो गए मेरे। मैं बताती हूँ, और नीचे जवाब दे दूंगा, मैं बताती हूँ इसके आगे। एक सेकंड, आप जवाब ले लो इनसे। आप जवाब कौन देगा? जवाब आप दोगे। बोलते हैं इन्होंने लेटर बताया, उसने क्या पढ़ा आपने? पनघटे गांव के अंदर पनघटे लगी हुई, कितनी पनघटे? आप चलो 2 मिनट चलो बता दो कितनी खराब हुई, गांव वाले पूछो, पड़ी हुई है, ना ठीक पड़ी हुई है। मैडम 1 मिनट जवाब तो लेवा दो। आप बता रहे आक्रोशित क्यों हो? थाने के सरपंच बनोगे अगली दिन? चुनाव ही लड़ना। गांव के अंदर जितने पुराने कार्यकाल में पनघटे लगी हुई है, सब पनघटे डैमेज पड़ी हुई है, सब पनघटे डैमेज पड़ी हुई है। मैडम को पंचायत समिति से गुमराह करने के लिए वहां पर पनघटे थमा दी। 9 पनघटे हैं।
ये सारे काम कितने? 9 पंकज अरे है। पर मैं तो यूं कह रही हूँ हाँ, कि सुनो। आपने व्याह में खुदवारी थी क्या अरे मैं? एक सेकंड आपा व्याह करे अपनी बच्ची रो वटे कोई लिफाफो आवे आपा पली करोड़पति में तो भी लिफाफो लेवा के नहीं लिफाफो नहीं है, लेवा के नहीं ना, लेवा लिफाफो थोड़ी है, एजेंसी है, पंचायत समिति विकास एजेंसी है। तो पनगढ़ लिफाफो क्यों क्या? नहीं लगवा दिया आपने और आता पानी क्यों? एशिया का हब है ना ये तो टूरिस्ट हब है ना ये कैसा? पानी पीते लोग आपने क्यों मना करा नल नहीं क्या? आपने नल क्यों नहीं मना क्या? करा? नल नहीं क्या? आपने नल क्यों नहीं मना क्या? करा? करोड़ों रुपए योजना लगी हुई है, नल नहीं है क्या? नल है, नल होते हैं पंकज का। रहे हो ना आप लिपापो लेवा तैयार ही नहीं तो करा दी। मैंने इनसे रोड़े मांगी, पंकज होती है। ये तो कहने रोड़ा लेफ्ट होएगी रोड़ा नरेंद्र सिंह मैं जी क्या कर रहा हूँ? चुपके स्वीकृत कर रही है। मेरी बात सुनो, निवेद 9 पंकज का मतलब कितना होता है पता है आपको? 9 पंकज का मतलब होता है करीब 20 लाख रुपए। 20 लाख या रोड नाले बनती गाँव में, आप समझ रहे बात मेरी? 20 लाख रुपए रोड नाले बनती। मैंने इनको कहा आप रोड लेके आओ, नाले लेके आओ, सरपंच साहब कमीशन मिलेगा, कमीशन मिलेगा सरपंच साहब को। हाँ, कमीशन मिलेगा, रोड बनाएंगे सरपंच साहब, हम 20 लाख रुपए दे देंगे तो कमीशन खाएंगे सरपंच साहब, रोड बनाएंगे। बोलो बोलो। मैंने बहुत से लिख के मेरे वार्ड नंबर 6 में पानी की इतनी समस्या है। रोड क्यों नहीं आना भाई रोड क्यों नहीं बने 5 आप लाख रुपए सुनना, इनके जवाब दूंगा या इनको बोले दो। समस्या ऊपर पानी नहीं है, टंकी बनेगी अबे उन्हें टंकी पे मने क्यों कह रहा? एक बार रोड तो देख ला 5 लाख रुपए एक बार रुको, मने क्यों कह रहा? यानी टंकी रे नीचे माना डोबा लाइन बांधा गई या फिर यानी टंकी ऊपर नीचे पड़ा बटे आप जाए वनी वार्ड में पानी बिल्कुल नहीं है ना पानी। और सब पूरा एसटी बेल्ट है। शाम को 5 बजे आते हैं, 5 बजे आने के बाद वो कहीं हैंडपंप पे जा रहे हैं। और नल की बात सरपंच साहब कर रहे हैं, नल का कनेक्शन इन्होंने कटवाया इनकी सरकार में। फिर मैंने वापस अभी फूल सिंह जी से बोल के वो वापस कनेक्शन करवाए। तो पूछो थाना में खास है थाने तो वो विधायक प्रतिनिधि होने यार खास क्यों नहीं तो ये कही है वो कहीं नहीं हूँ, यही है सब है। तो ना डीपी पे ऑर्डर लग रहा है इनके पंकज की जरूरत नहीं थी, स्कूल वाले मुझे लेटर लिख के देते क्या और मैं जाके वहाँ करवाती क्या? उपली बड़ी स्कूल वाले भी मुझे बोल रहे हैं कि वो तो यहाँ पे पंकज करवाओ, इसलिए मैं करवा रही थी। ये स्कूल का लेटर है, आप देखो, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लई का गुड़ा, क्योंकि द्वेषता है सब वार्डों से उनका द्वेष लेटर है, लेटर है, ये रहा, है? ये रहा, ये देखो नहीं है? ये रहा। खुद की पंकज मैंने खुद वही एक हाँ खुद मैंने कंप्लेंट किया। हाँ तो आप कौन सी कंप्लेंट कंप्लेंट कर बात कर रहे हो? पता दो, नहीं आप तो इसको। कंप्लेंट कर खुद दो, ही तो मत खुद की ना, मत खुदवाओ। मैंने कौन सी कंप्लेंट किया? पता नहीं इसको यार। मैंने मना किया ना, ये लेटर चलवाया कि निरस्त करो, निरस्त करने के बाद मैंने खुद वही है। भाई मैंने अरे थाने अरे लफड़ों का ये था, विकास क्यों नहीं हुआ? अरे यार आप विकास रोधी हो क्या? आपको पता पड़ना ही पड़ रहा है। मैंने कौन सा विकास पंकज का विकास हुआ है क्या? आपको पता आपको पता पड़ता है। मीडिया का तरीका होता है जब आप मैं विकास विरोधी हूँ कि मैंने क्यों काम की लिस्ट में गिनाऊं? अच्छा मेरे को एक बात बताओ, क्या एक सेकंड क्या आपकी सरकार में आप काम करा पा रहे थे? जो 2 साल का टेन्योर रहा उसमें वाकई में एक सरपंच मैं आपको बता रहा हूँ, सुनो एमएलए अभी सीसी रोड़ा बनी है। आपको बता रहा हूँ मैं, इन्होंने अभी बोला कि एमएलए मध्य से इन्होंने 5 लाख पास कराए, इसको बोला तो एक बार अरे एक यार भाभी जी आप वाकई में कई खाई ना है चमनप्रास भूखी हूँ बस। मेरी बात सुनो, एमएलए मध्य से एमएलए मध्य से ये मेरे वार्ड पंच है, ठीक है, विपक्ष के वार्ड पंच है, ठीक है। एमएलए होता है पक्ष से इसमें क्या? सुनो ये बता रहे हैं ना, इनका रवैया बता रहे हैं ना, ठीक है, हाँ क्लियर है। इनसे अगर काम के लिए पूछो तो रवैया बता रहे हैं, ये क्या तरीका हुआ क्या? अरे मारो तो एक मिनट जवाब तो लेवा था नहीं आदमी हो। हाँ बोलो भैया। अगर काम के लिए पूछो तो रवैया बता रहे, रवैया क्या आपको मेरी बात सुनो, मैं बता रहा हूँ कि अभी इन्होंने क्या बोला, अभी न्यूज पे देखेंगे, हम घर जाके टीवी पे देखेंगे। हाँ चला जाओ घर पे, बिल्कुल सवाल जवाब तो अनाउंस करेंगे। जनता से लो, इनसे क्या लोगे आप? बच्चा आप तो कह रहे हो जनता आना रही, आप कह रहे हो जनता आना रही। पूछो सबको, जनता से पूछो। हाँ भाई साहब बताओ। मैं भी वार्ड 1 से वार्ड पंच हूँ। जनता के एक्चुअल जनता भी यहाँ घूम रहा है। यहाँ बड़ी में 20-25 सालों से सरकारी नल आते थे कि इतने मोहल्ले ऐसे थे कितने सारे जहाँ पे नल ही नहीं आते थे, तो नल आ गया तो उनको लग रहा विकास हुआ। विकास हुए भी हैं और कुछ ऐसे काम भी है जो नहीं हुए, जैसे नालियाँ हैं अभी बहुत सारी खराब है, शौचालय की व्यवस्था ही नहीं है। आज कोई मरण मौत हो रही है तो जैसे यार शौचालय वो बन रहे थे जहाँ पे महिला स्नान घर, वहाँ लोगों ने बोला यहाँ मत बनाओ, उसको बाहर बनाते हैं, तो वो अभी तक अटका हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे काम है, लोग घूम रहा भी है, लोग भी चाहते विकास घूम रहा भी। हाँ भाई साहब कहीं विकास वेर हो कि नहीं वेर? विकास हो रहा है सर, हो रहा है, विकास हो रहा है। और जो समस्या आपने जो पहले बताई ना, जो गाय मर जाती है तो गायों के डालने के लिए बहुत भारी समस्या है। इसको क्या है सर, पंचायत को एक निर्णय लेना चाहिए। आम आदमी सर 4000 रुपये खत्म नहीं कर सकता सर। मैं खुद ट्रैक्टर वाला हूँ, गाय एक बार घसीट के लेके गया तो किसी नेता ने मेरे ड्राइवर को मारा था और गांव का जो भलाई होता है ना उसके झापट लगाई थी,
तो सरकार इनको पंचायत को डिसीजन लेना चाहिए। 4,000 रुपए कोई नहीं, आम आदमी नहीं दे सकता सर। आम आदमी 4,000 रुपए खर्च नहीं कर सकता है। आम आदमी 4,000 खर्च नहीं कर सकता है बाबूजी। मैं क्या बोलूं, मैं तो सुनने आया हूं, मतलब क्या हो रहा है तो भी कुछ आपको क्या, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं प्रतिक्रिया क्या करूं, मैंने तो देखा ही नहीं है, अभी माहौल देखा है तो मैं क्या है, जो काम हो रहा है, जो गिनाएंगे सरपंच साहब गिनाएंगे, वार्ड पंच गिनाएंगे, मैंने ये काम करवाया, ये नहीं करवाए। जनता सुनेगी और जनता फैसला देगी तुमने करवाए कि नहीं करवाए। जनता ने कहा है कि भाई रोज के 4,000 5,000 रुपए हम नहीं खर्च कर सकते। मृत मवेशी होते हैं, उनको डालने की कोई माकूल व्यवस्था नहीं है। इसको लेकर क्या प्रयास किया? देखो, मृत वस्तु को डालने के लिए मैंने हवाला रोड पर जो एक पहाड़ है उसके नीचे व्यवस्था कर रखी है। बाउंड्री जो बिल्कुल फॉरेस्ट की बाउंड्री है वहाँ व्यवस्था कर रखी है। अब गांव जिसकी पशु मरेगा तो गांव वाले डालेंगे। हमारे पंचायत में कोई अलग से मद हो, सरकार देती हो, पशु डालने का मद हो, जैसे पानी का होता है, नाली का मद होता है, वैसे पैसे मान लो, ठीक है। हमारे कोई मद हो तो हम बताएं। अब इसको बोला दो, उसको बोला दो एक बार, ठीक है। आपने आरोप लगाया था कि भाई आपके मृत मवेशी जो है उनको डालने की कोई व्यवस्था नहीं। आरोप नहीं है तो इसके लिए सर आरोप नहीं है, मैं खुद सर ट्रैक्टर वाला हूँ। तो सर के मेरे खुद के अंकल की गाय मर गई थी, हम क्या उसको घसीट के लेके जा रहे थे। सारे सर घसीट के लेके जाते। तो किसी नेता ने मेरे ड्राइवर को चपट मारी और गांव के भलाई को चपट मारी, जिसके बाद में मैंने भी मतलब सोचा। उन्होंने बताया कि भैया आप हमारे से 1,000 रुपये ले जाइए, हमारे से 1,000 रुपये ले जाइए और गाय को मतलब इसको ट्रॉली में डालिए। फिर हम ट्रॉली में डाल के लेके गए, जिसके बाद में मैंने गाय को नहीं कर मतलब घसीट के नहीं ले जाते, क्योंकि गाय हमारी माता होती है, ठीक है। इसके बाद में मैं ये कहना चाहता हूँ कि पंचायत ऐसा डिसीजन लेवे, पंचायत सर ऐसा डिसीजन लेवे, छोटी गाड़ी की व्यवस्था करे, उसमें बिठा के उसको ले जाए, क्योंकि 4,000 रुपये नहीं खत्म कर सकते हैं सर। आम किसान गरीब लोग 4,000 रुपये नहीं, वाकई में नहीं खर्च कर सकते हैं। पैसे वाले सर 4,000 रुपये दे रहे हैं सर। इसमें पंचायत को बहुत बड़ा सर एक लेना चाहिए सर, डिसीजन लेना चाहिए। मैं किसी के पक्ष में बात नहीं कर रहा हूँ सर, सरपंच साहब भी कोई खास नहीं है, मेरे कोई भी कोई खास नहीं है सर। पशु डालने के लिए मैंने कहा जगह उपलब्ध कर रखी है पहाड़ के नीचे। पशु हवाला रोड पर पहाड़ गया करा रखी जगह, सुनो जगह तो करा रखी है। फाटक में कहीं घर बनाना होगा, करने वहीं फाटक कहीं करना, फाटक खोल के उसको खड्डे करके गाय को अपन दफना है, कुछ भी तो करे ना अपन। शमशान में फाटक में गई क्यों नहीं होगी, कैसे लेंगे? जगह छोड़ गई। अरे संतान गायों की बोल रहा हूँ मैं यार। भाई साहब कैसी बात है, गाय कहाँ डालोगे आप? जगह तो बड़ी रखी कम उकम। अरे उसकी फाटक ही नहीं, अंदर जाएंगे कैसे? बना रखी बोल रहे हैं। अरे गेलो नहीं है, फाटक भी नहीं उसके। अरे गेलो नहीं है कि फाटक नहीं है? फाटक दाई के महीने कट बिंदाई। अरे गेलो है, गेलो नहीं है। हाँ तो यूं कहो फाटक नहीं है, फाटक तो कोई बात नहीं चले। गेलो तो गेलो नहीं है। मैंने देखो रास्ता, अरे भाई साहब कोई गिरा, वो शमशान पेटी पे गए। हाँ कौन? शमशान पेटी पे गए। कौन गिरा? गेला नहीं है, अंदर जाने का रास्ता नहीं है। हमने रास्ता गांव के डाल रहे, आप टिकट डाल रहे हो सर, लोग मारते हैं। कटे यहाँ डाल रहे, आगे डाल रहे, वो भी बंद कर रखा है। हम नहीं डालते हैं। अरे मैं नहीं डालता हूँ। ड्राइवर के थप्पड़ मार दी। हाँ सर, पशु डालने के लिए हमने जगह उपलब्ध कर रखी है। उदयपुर के इतने सुपर अरे यूएटी गांव के आदमी थप्पड़ पड़ रही है यार। मेरी बात सुनो, यूएटी की जमीन है यूएटी की है, गांव की पंचायत जमीन नहीं है। यूएटी जमीन पे डला रहा हूँ मैं। यूएटी अलग उंगली करवाते हैं, मेरे से फोन करवाते हैं और मैं उधर से करता हूँ, दोनों तरफ से फंसा हुआ मैं। तो बाउंड्री बनाई तो कम कम एक छोटो तो गेलो तो देता है, महीने जा रहा हूँ। हम जिसी से पूछो उनको, आदमी को मैंने गिला कर रखा है। हाँ गिला कर रखा है, जिसी भी से हमारा कंट्रा कौन का गेला है? हाँ गिला कर रखा है। हाँ कंट्रा को गिला कर रखा है। केरा गेला है नहीं गिलो ना पता, मौका पे देख लेते अपन, चलते हैं अभी। आप चलो हमारे साथ। अब और कार्यक्रम के बाद चलेंगे वहाँ, पक्की बात है। चलेंगे। ये कह रहे हैं कि वहाँ पर गेला है। मेरी बात सुनो, केने और केने केने को डरा रहे हैं, केने डरा रहे हैं। अरे क्यों ना, ये समस्या है, डराने की कोई बात नहीं है सर। बीजेपी कांग्रेस मत करो आप, डराने की कोई बात नहीं है। गलत मयूर जी मुँह जीती नहीं तो आना हमारे घर में पानी बंद कर दी दो, पर्सनल पानी बंद कर दी दो। घर पड़ोसी मैंने पानी भरा था, गरा नीच है नीच हमारा पानी तक बंद करायो। अरे एक सेकंड, क्या मैं इतना देखिए
जब लूंगी ना, जब तालाब का पानी जब मरेगा यूं लागे। वन विभाग आपत्ति अनापत्ति पत्र नहीं दे रहा है, वन विभाग अनापत्ति पत्र नहीं दे रहा है, वन विभाग अनापत्ति पत्र नहीं दे रहा है। तालाब हमारा इतना पास होते हुए हम तालाब का पानी नहीं पी रहे हैं, ये हमारा बड़ा दुख नहीं है? ये नहीं ला सकते हैं वहाँ से अनापत्ति पत्र? मरेगा यूं लागे ये मंगल पांडे और झांसी की रानी हो। ऐसे कोई बात नहीं है, पर्सनल दुश्मनी रखते हैं। मैं बीजेपी से जीत के आई हूँ, इसलिए ये पर्सनल दुश्मनी रखते हैं मेरे से, और जिन्होंने मुझे वोट दिया उनके घर पे काम नहीं करते हैं ये। तालाब में पानी हमारा खेत भरियान और तू पानी आई पूरे काम में महेंद्र जी काम तालाब का पानी नहीं है वो तालाब का पानी अनापत्ति पत्र, जब तक वन विभाग अनापत्ति पत्र नहीं देगा तो तालाब का पानी नहीं मिलेगा, तो अनापत्ति पत्र नहीं ला सकते हैं। ये ऐसा लग रहा है कि इन दोनों के आपस की चर्चा और जनता को कोई लेना देना ही नहीं है। आप भी हटाओ और आप भी हटाओ, ठीक है? सॉरी बड़ी में सीधी बस चाली बिल्कुल बंद करवा दी चाली, ठीक है? कहीं कारण बंद हुई। लोग जागरूक नहीं है, यही तो मैं बताती हूँ। ये हमारे गांव का सबसे बड़ी विडंबना है कि हमारे लोग जागरूक ही नहीं है। बड़ी बस के लिए जागरूक आदमी है आपके पास? जागरूक नहीं है, बिल्कुल जागरूक नहीं है। जेब भरने में जागरूक है, जेब भरने में जागरूक है। जागरूकता तो इनमें है, ये तो मैं मानता हूँ। मैं बताती हूँ, बस सिटी बस चली, सिटी बस चली, सिटी बस चली, सिटी बस बंद हो गई, सिटी बस बंद हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि जो तानाशाही पहले बस वाले थे वो उन बसों में बैठने ही नहीं देते थे लोगों को। इतनी तो बड़ा दुख है हमें। अरे हाँ बोलो, बड़ी यार तो थाने तो सब पक्ष रहे हैं, थाने तो गाँव वाले हैं सब। मेरे आप लोगों का लो, आप निकलो। बड़ी में जो भी सुनो एक मिनट, एक मिनट, ये इंक्वायरी नरेगा की मेरे कुछ नरेगा लेवल की ये यूं कह रहे मैडम, यूं कह रहे नरेगा की लेवल क्या है? नरेगा लेवल नरेगा लेवल उसके लिए अलग से बस बंद नहीं कर रही। हम हमारे अरे नरेगा की लेबर भी तो गांव की है ना। आप बताओ मुखेरी, आप बुद्धि क्यों निकालो इसके? 25 साल से किसी ने भी इतना विकास नहीं किया होगा जितना इन्होंने किया 5 साल में। विकास यो बहुत सारा कहीं थारो कहीं नाम है? मारो नाम अभिनव चौबीसा है और पापा नहीं अंकल ने मारे। हाँ, पहले क्या हम स्कूल जाते थे तो ये बस वाले 20-20 रुपए लेते थे फतेहपुरा जाने के, 20-20 रुपए, और 20-20 रुपए लेते थे फतेहपुरा जाने के। और फिर मेरे अंकल ने यहाँ पे सिटी बसें चालू करवाई। फिर वो क्या हुआ कि जो गांव के विरोधी लोग हैं उन्होंने सिटी बस को चलने नहीं दिया, और सिटी बस हमें हमारे जो जितने स्टूडेंट्स हैं उनको 5 रुपए में हम जितने बच्चे हम सबको फतेहपुरा छोड़ती थी। अब हमारे 30 रुपए लग रहे हैं अभी बस में जाने के, और पहले हमारे खेलने का ग्राउंड नहीं था। 4 पैसा लाया के बाप रे काम पे जावे भैया कम लागे 20 रुपए लागे, वो बस वाला 40 रुपए लेवे। दूसरी बस आवे कौन लायो बस, कौन लायो बस मदन जी लाया सरपंच साहब। बस मानी जनता घर से लाए। मेरी बात सुनो, मैं एक आपसे कहता हूँ मयूर जी सुनो, नाली बनाता हूँ, रोड बनाता हूँ, गांव में कितने काम किए, बसें चलाई, तो जब मेरी बात आती है तो कहते घर से लाया। तो आदमी कौन का? मोदी जी घर से काम कर रहे हैं क्या? भजन लाल जी घर से काम कर रहे हैं क्या? अशोक गहलोत जी घर से काम कर रहे हैं क्या? अशोक गहलोत जी ने घर से काम किया क्या? मुझे बताओ। मुझे जब मेरी विकास की बात आती है काम मैं घर से करूंगा क्या? चलो 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 अंतिम 10 में से नंबर देने सरपंच साहब को, 10 मुंह नंबर देना। अरे एक दांत से बात आपस में लड़ता ही रहता सरपंच जी मेरी बात सुनो, मेरे मुद्दे रखिए, मेरे मुद्दे रखिए, एक मिनट रुको, एक मिनट खाली, मैं 1 मिनट मुद्दे रखूंगा, मेरे मुद्दे रखिए, एक मिनट हेलो। अरे एक बार माता हम आपके लिए
इस बात के लिए उधर लो आप, व्यक्तिगत किसे हटाएं, उधर लो आप भैया। लेबर के लिए, नरेगा की लेबर बोल रहे, आज हम जनता खड़ी है। नरेगा की लेबर कौन है? मेरी बात सुनो भैया, मैं बोल रहा हूँ, आज वो भी खल रहे, आज वो खड़े हैं, वो भी इसी बोलो। हाँ, मैंने किसी का मैं नाम नहीं उधर बैठ रहा हूँ, देख रहा हूँ, मेरे 2 मिनट ऊपर। आप सरपंच साहब को 10 में से नंबर देने हैं, ठीक है? 10 मुंह सरपंच साहब ने कहता नंबर साहब अड़ी रोड ही नहीं बनी, मोइरा कहता नंबर कहते हैं, अड़ी मार 10 मुंह नंबर 10 मुंह नंबर 10 में से नंबर पहले काम तो कराओ, नंबर दिया 10 मुंह नंबर। मैं तो एक नंबर भी नहीं दे रहा हूँ, एक नंबर भी नहीं, 10 में से नंबर तो सरपंच साहब भले 10 भी दे दा, जत्रो काम काम तो अनारो भी अच्छा रियो ऐसो नहीं है, लेकिन आरो पते रहो सब लागता रहेगा, आगे भी चलता रहेगा। आना जत्रो काम की तो है और वैसे के थोड़ा बहुत कमी होगा सरपंच वो 10 मम्मी एक नहीं लेंगे, अरे है एक दो है। अरे मेरी बात सुनो, मैं अभी सबके लिए और कुछ बोलूं तो सबका नाम आता है। आप एक सिलेक्टेड नाम लेके बोलो कि ये 10 मैंने नाम नहीं लिया। अरे यार भैया 10 में से नंबर 10 में से नंबर सरपंच साहब 10 में से नंबर सरपंच साहब 10 में से 100 नंबर है फुल, 10 में से 10 वो नंबर सरपंच साहब ने 10 नंबर। एक बार तेज आवाज में हाँ यार। अच्छा आप खुद को कितने दे रहे हो, खुद को कितने? देखो मदन पंडित लायक है या नालायक है, ये तो गांव की जनता जानती है। मदन पंडित बस मदन पंडित लायक है या मैं तो क्या बताऊँ, मेरे गांव वाले जानते हैं मैं लायक हूँ या नालायक हूँ, मेरे गांव जानता है, मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता, ठीक है। और मैं बताना चाहता हूँ, मैंने जो काम किया है ना, शायद 50 साल में किसी ने काम, मैंने लोगों को एक भागीरथ के रूप में लोगों को पानी देने का काम किया है। ये दुनिया जानती है, चाहे मोदी साहब ने पैसे दिए चाहे गहलोत साहब ने दिए हैं, ठीक है, ये दुनिया जानती है। उसके अलावा मैंने हर क्षेत्र में काम किया है। आप लोगों ने तले का काम बंद करवाया, आप लोगों ने महिला स्नान कर का काम बंद करवाया, आप लोगों ने गांव की तरफ से कोटली उसका काम बंद करवाया। हमारे यहाँ पर हमारे गांव के अंदर तो बेरोजगारी की मंगरी है, वहां पर 1 मिनट, हमारे गांव के बेरोजगारी की मंगरी है, उस बेरोजगारी की मंगरी के ऊपर देवरों की मंगरी है, वहां पर अवैध 2-4 परिवारों को द्वारा अवैध कब्जे करवाए और मेरे खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाए। इस मैडम ने मेरे खिलाफ खड़ी रही, मैं क्यों एक दिन आगे सुगन, एक दिन मेरे बच्चे की सुगन इसने मेरे खिलाफ नहीं करवाया, मेरे बच्चे की सुगन, मेरे बच्चे को बोलो घर जाके तोड़ोगे तो मुकदमे करेंगे? किसी का घर जाके तोड़ोगे तो मुकदमे नहीं करेंगे क्या? अवैध किसी का घर नहीं बाहरे, वहाँ पर मैं चाह रहा था जो देवरे बेचारे उनका घर तोड़ोगे जाके तो वो गाँव के अंदर अवैध अतिक्रमण बाहर के लोगों को बेचे, बाहर के लोगों को बेचे। चलो तो ये था ग्राम पंचायत बड़ी का कार्यक्रम। आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे से पूरी तकरार करते नजर आए। एक तरफ मदन पंडित जो उदयपुर के बेटे होने का दावा करते हैं, क्या वाकई में जनता उनके कार्यों से खुश थी? क्या विपक्ष जो इन पर इंजाम लगा रहा है कि द्वेषतापूर्वक कार्य यहाँ पर कर रहे हैं, क्या जो है विपक्ष का आरोप यहाँ पर सही है? ये आप कमेंट बॉक्स में राय अपनी जरूर बताइए, क्योंकि जिस तरह से ये कार्यक्रम यहाँ पर चला है, तमाम जनता, एक तरफ की जनता 50% जनता खुश नजर आई तो 50% जनता यहाँ पर नाराज भी नहीं। अभी अरे बजाओ, जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।